दिसंबर की बर्फीली रात थी। बिरजू अपना ढाबा बंद कर रहा था। यूं तो बिरजू का ढाबा पूरी रात खुला रहता, लेकिन उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। बिरजू के पास पहनने के लिए कोई गर्म कपड़े भी नहीं थे, इसीलिए उसे बहुत ठंड लग रही थी। बिरजू शहर में हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा चलाता था। ठंड के मौसम में रात में वहां से कुछ ही गाड़ियां गुजरती थी। बिरजू के दुकान पर चाय पीते और उस पैसे से इनका गुजारा चलता। एक रात बिरजू अपना ढाबा बंद कर रहा था, तभी वहां कुछ लड़के रुके। उसमें से एक ने बिरजू को आवाज लगाई। अबे छोटे, सुन इधर आ। आया मालिक। देख, हमें जोरों की भूख लगी है। तेरे ढाबे पे जो भी है खाने के लिए वो हम लोग के लिए लेके आ। जी मालिक, लेके आता हूँ। बिरजू उस रात दुकान पर अकेला था। वह अंदर जाता है और देखता है तो केवल आलू के पराठे ही बचे थे। बिरजू उन आलू के पराठों को उठाता है और उठा के उन तीनों लड़कों के पास लेके जाता है। वो तीनों लड़के खाते हैं, तभी एक लड़के ने आवाज लगाई। अबे, इतनी ठंड में हमें तू ठंडे पराठे खिलाया? मालिक, मैंने पराठे तो अभी अभी बनाया था, लेकिन ठंड थोड़े ज्यादा पड़ रहे हैं ना, इसीलिए पराठे बहुत जल्दी ठंड हो गए। अबे भिखारी, हमें बेवकूफ बना रहा है। तूने पराठे पहले ही बना के रख लिए होंगे और हमें ठंडे पराठे खिला रहा है, और नहीं तो बातें बना रहा है। उन्होंने सारे पराठे नीचे फेंक दिए और उसको गाली देने लगे। तभी बिरजू बोलता है। अरे मालिक, आप लोग शराब के नशे में मुझसे क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? मैं बेचारा ठहरा गरीब आदमी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अरे भाइयों देखो, ये हमें बदतमीज बोल रहा है, और ये भी बोल रहा है कि हमने शराब पी रखी है। देखो तो इसकी औकात। आओ, इसके पराठे ठंडे हो गए थे ना, आओ हम सब मिलकर इसके पराठे गर्म कर देते हैं। इसके पराठे ठंडे नहीं रहेंगे। उन तीनों बदमाश लड़कों ने बिरजू को बहुत मारा और फिर उसके ढाबे में आग लगा दी। और उनमें से एक लड़का बोलता है। चलो भाई, देख लो, मैंने तुम्हारे ढाबे में आग लगा दी है। अब अपने पराठे गर्म कर लो, अब ठंडा रहने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। ढाबा जलाने के बाद तीनों लड़के हंसने लगे और उस गरीब बिरजू का मजाक बनाने लगे। गरीब बिरजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में बस आंसू था। वह रोता भी लगता रहा, लेकिन उन लड़कों को दया नहीं आई और वो वहां से चले गए। बिरजू बहुत रोया और उसके आंखों के सामने उसका ढाबा जल के राख हो गया। बिरजू कुछ नहीं कर पाया। वह रोता भी लगता घर आता है। घर पे उसके दो बच्चे, बंटी और रिंकी, और उसकी पत्नी निर्मला। निर्मला ने उसे रोते हुए देखकर एकदम चौंक गई और उसने पूछा। क्या बात है रिंकी के पापा, आज आप ढाबे से जल्दी घर आ गए? आज कोई ग्राहक नहीं आया था क्या? निर्मला, अब हमारे ढाबे पर कोई भी ग्राहक नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आएगा? हमारा ढाबा तो रात भर खुला रहता है ना, और वहाँ तो मुसाफिरों को गरम गरम चाय भी मिल जाती है, तो फिर क्यों नहीं हमारे ढाबे पर लोग आएंगे? बिरजू ने रोते हुए अपनी पत्नी को सारा बात बता दिया कि ढाबा कैसे जला और क्या हुआ। अब निर्मला बहुत परेशान हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते। वह अपने आप को रोने से रोक नहीं पाती। अब क्या होगा? हमारा गुजर बसर कैसे चलेगा? एक ढाबा ही था जिसके बदौलत हमें खाने पीने को मिल जाता था। अब हम गरीबों का क्या होगा? हम तो भूखे रह जाएंगे, पर बच्चे कैसे भूखे रहेंगे? और सरजू भी तो है, वो कैसे रहेगी बेचारी? उसको भी तो चारा चाहिए ना। उनके घर एक गाय कजरी थी, जिसके दूध से बिरजू अपने ढाबे पर चाय बनाता था। रिंकी की माँ, अब हम लोग के साथ क्या होगा? सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक से भगवान हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? अभी तो पहले का जो ढाबा बनाए थे उसका ही कर्ज नहीं चुका पाए। रोने से कुछ नहीं होगा, धीरज रखिए, हम कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। हमारे पास तो नया ढाबा खोलने के लिए कर्जा भी लेना पड़ेगा। हमें अब कर्जा कौन देगा? आप चिंता मत कीजिए, इस बारे में हम कल सोचेंगे। अभी बहुत रात हो गई है, आप जाइए और सो जाइए। मैं भी सो जाती हूँ, कल सुबह जो भी होगा बात होगा। निर्मला का पति सो गया और बच्चे भी सो गए। उनके पास ओढ़ने तक को एक चादर भी नहीं था। ठंड में कपकपाते कैसे भी सो गए, लेकिन निर्मला के आंखों में नींद नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल क्या होगा और हमारा गुजारा कैसे होगा। कब रात से सुबह हो गई पता ही नहीं चला। तभी गाय की आवाज सुनी। कजरी, ये तो इतने सुबह गोबर कर दिया, अब इस गोबर को उठाना पड़ेगा। उसके बाद से कोई और काम करूंगी। वह गोबर को फेंकने ही वाली थी, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। इस गोबर से अगर हम घर लिप सकते हैं तो इससे और भी तो काम कर सकते हैं ना। हाँ, ये आइडिया सही रहेगा। हम लोग गोबर का ढाबा बनाएंगे।
वह गोबर को इकट्ठा कर लेती है और अपने पति बिरजू के पास जाती है और उसे जगाती है। रिंकी के पापा उठो, हमारी कजरी ने गोबर कर दिया है, थोड़ा जल्दी उठो। तो साफ करना चाहिए था ना, साफ कर देती, अब मुझे क्यों जगा दिया? दोनों जी, बहुत जरूरी बात है, मैं आपको इसीलिए तो जगा रही थी, नहीं तो मैं क्यों जगाती। मैंने सोचा क्यों ना हम कजरी के गोबर से ढाबा बना दे। आप बांस और पत्ती लाना, मैं उसको लगा दूंगी, उसके ऊपर से गोबर का घोल लगा देंगे जिससे ठंडी हवा उसके अंदर नहीं आएगी। और गोबर का चूल्हा भी तो बनता है ना, मैं बना लूंगी, जिससे पैसे भी बच जाएंगे और किसी से कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा। सारे लोग खुशी खुशी ढाबा बनाना शुरू कर देते हैं। इस काम में उनके बच्चे बंटी और रिंकी दोनों उनकी मदद करते हैं और वो भी ढाबा बनवाने में मदद करते। इधर ये दोनों भी काम अच्छे से करते। 1 महीने लग जाता है ढाबा बनाने में। फिर निर्मला गोबर का घोल बनाती है और दीवार के चारों तरफ लिपाई कर देती है जिससे उसके अंदर हवा प्रवेश नहीं करता। और उसके बच्चे और उसके पति सारे लोग मिलकर ढाबा बना देते हैं। 1 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद बिरजू ने फिर से अपने ढाबे का निर्माण कर दिया और राहगीर जो भी वहां से जाते उसके ढाबे पे कुछ न कुछ खाने जरूर आते। वो चाय बनाता और गोबर के उपले बनाती और लाके उसमें रखती जिससे ईंधन के भी पैसे नहीं लगते। अरे ओ भाई साहब, आपके ढाबे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये मेरे दिल को छू गए। आखिर इतना प्यारा ढाबा बना है कैसे? ये तो बहुत मस्त है और ये इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे भी मन कर रहा है सेम ऐसा ही ढाबा बनवाने का। तो जल्दी जल्दी गर्मा गर्म चाय पिला दो। अरे मालिक, ये ढाबा बनाने का ख्याल हमारे दिमाग में कभी नहीं आता, लेकिन एक दिन कुछ शराबी लड़कों ने आकर हमारा पुराना ढाबा जला दिया। नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन मेरी पत्नी ने दिमाग लगाया और उपलों का ये ढाबा बना दिया। वह मेरे घर की कजरी गाय थी, उसके गोबर का ढाबा बनवाई और ईंधन भी उसी से जलता है। तो हम लोग बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं और इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगते। अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, सही है ढाबा तुम्हारा, बहुत ही प्यारा है। मेरे लिए भी एक ढाबा ऐसा ही बनवा देना शहर में, मैं तुम्हें मुंह मांगा रकम दूंगा। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मुझे चाय पिला दो गर्मा गर्म। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वो तीनों शराबी लड़के वहां पे आ जाते हैं। ओ भाई साहब, जरा देखो देखो, इसने तो फिर से ढाबा बना लिया। चल बे, चाय पिला, अगर चाय ठंडा हुआ ना तो इसको भी जला देंगे। और मेरी बात ध्यान से सुन, उस बार की याद है ना? उस बार बिरजू अकेला था, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ और लोग थे जो उनकी धमकियों को सुन रहे थे। तभी उसमें से एक आदमी बोला, अबे सुन बेटे, धमकी किसको दे रहे बे? तेरे जैसे गुंडे हजार देखे हैं, हम भी अपने समय में बहुत बड़े गुंडे थे। तो यहाँ से भागता है या पुलिस को बुलाऊं? और तेरी इतनी हिम्मत, ये हम राहगीरों की मदद करते हैं, गर्मा गर्म चाय पिलाते, और तू इनसे बदतमीजी कर रहा है। रुक, तुझे तो अभी बताता हूँ। वह तुरंत पुलिस को कॉल कर देता। पुलिस वहां पे आती है और उन दुष्टों को उनके किए की सजा देती और उन्हें जेल में ले जाके हमेशा के लिए बंद कर देती है और उनका खात्मा कर देती। यहीं ये लोग खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने लगते।